गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं समुच्चय घटकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। आप यहाँ पर देखोगे ऊपर तो हमने एक सेट लिखा हुआ है, सेट ए। सेट ए के घटक कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15। यह सेट ए के घटक है। और सेट बी के भी घटक लिखे हुए हैं। कौन से घटक है सेट बी के? 6, 12, 18, 24, 30 और 36। सेट ए के घटक के सामने मैंने लिखा हुआ है n ब्रैकेट a इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब समुच्चय में पाई जाने वाली घटकों की संख्या। आपका समुच्चय ए जो है उसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने घटक है, वो गिनिए। कितने घटक है? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 घटक है। और सेट बी की तरफ देखिए आप, उसमें कितने एलिमेंट्स है? एलिमेंट्स का मतलब होता है घटक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, समुच्चय बी में पाए जाने वाले घटक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 घटक है। समझ में आ रही बात आपको? देखो नंबर ऑफ ए में कितने घटक से? ए सेट में कितने घटक है? 5 घटक है। हमने गिने ना अभी, 1, 2, 3, 4 और 5। नंबर ऑफ बी यानी बी सेट में कितने घटक है? 6 घटक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब समझ लीजिए समुच्चयों में पाए जाने वाले घटकों की संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। आगे देखिए, अब इसी के उपयोग से हम आगे एक सूत्र देखने वाले हैं, सूत्र पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान है। इन्हीं सब चीज़ों का, इन्हीं घटकों का उपयोग करने वाले हम। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, आपके पास 2 घटक है, एक नंबर ए और नंबर बी। तो दोनों घटकों को मिलाकर कितने एलिमेंट्स बनते हैं? देखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यानी कि ए और बी दोनों में पाए जाने वाले घटकों को आप क्या करने वाले हो? मिलाने वाले हो। तो कितने हैं? नंबर ए में 5 घटक है, नंबर बी में 6 घटक है। तो कितने घटक हो गए? 11 घटक हो गए। तो दोनों को मिलाकर कितने घटक है अब हमारे पास? 11 घटक। दूसरा पॉइंट देखो, अब मैंने क्या कर दिया, हम पहले सीख चुके हैं कि संघ कैसे बनाना होता है, प्रतिच्छेदन कैसे बनाना होता है समुच्चयों का। तो हम पहले संघ बनाएंगे, 2 समुच्चयों का संघ यानी कि ए यूनियन बी बनाएंगे। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं? हम दोनों भी समुच्चयों को एक ही कोष्टक के अंदर लिखते हैं। लिखिए फिर 3, 6। अब 6 2 बार दिख रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो उसको 2 बार नहीं लिखना है, उसको एक ही बार लिखना है। जो कॉमन घटक है उनको एक ही बार लिखना होता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 और 36। ये हमने ए यूनियन बी के घटक लिखे हैं। गिनो तो, अब ए यूनियन बी में कितने घटक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने लिखा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन बी कितने हैं? वो 9 है। इस ए यूनियन बी सेट में कितने घटक पाए जाते हैं? तो 9 घटक पाए गए हैं। अब तीसरा पॉइंट हमने लिखा है, हमने अब प्रतिच्छेदन लिखा है। ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब कॉमन होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, सामान्य घटक होते हैं, तो उन कॉमन एलिमेंट्स का क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन बनता है। तो दोनों सेट्स में आपको कौन से घटक सामान्य दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, लेकिन 6 और 12 ये दो घटक कैसे है, कॉमन है यानी कि सामान्य है। तो हमने यहाँ लिख दिए 6 और 12। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने घटक है, 2 घटक है। हमें यहाँ पर घटकों की संख्या लिखनी है, सारे के सारे घटक उठाकर नहीं लिखने, या ये नहीं पूछा है कि 9 इसके अंदर है क्या या 2 इसके अंदर है क्या, नहीं। देखिए क्या बताया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस सेट में कितने घटक है वो गिनो और लिखो, गिनती लिखो। तो हमने लिखी इधर गिनती 2 एलिमेंट्स है, 1 और 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इन सब के आधार पर हम एक सूत्र बनाएंगे। क्या सूत्र बनाएंगे, देखो, नंबर ऑफ ए प्लस बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यदि हमने किया तो कितना आया, 11। और यहाँ आप देखो इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इनको जमा करो, 9 जमा 2 कितने हो गए, 11। यानी इसका जमा करो तो भी उत्तर आता है 11 और इन दोनों का जमा करो तो भी उत्तर आता है 11। यानी कि ये दो कैसे हो गए, योगफल समान हो गए। देखो क्या लिखा है मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, समुच्चयों को अलग अलग लिखो और उनका योगफल करो और फिर उन्हीं समुच्चयों का संघ और प्रतिच्छेदन लिखो और उनको जमा करो, इनका उत्तर समान आता है। अब ये जो हमने यहाँ पर सूत्र लिखा है, उसी सूत्र को हम आगे जाके कुछ अगर ऐसा लिखे, क्या करेंगे, इस ए यूनियन बी को यहीं पे रहने दो और जो आपका ये ए इंटरसेक्शन बी है उसे आप कहाँ लेके जाओगे, बराबर के चिन्ह के इस तरफ लेके जाओ। तो यहाँ पर प्लस में, तो यहाँ पर क्या बन गया, वो माइनस बन गया। तो माइनस बनने के बाद आपका सूत्र क्या आया, ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी। और ये जो आपका सूत्र है, ये सूत्र आपको आगे जाके हर एक उदाहरण के लिए उपयोग में आएगा, काम में आएगा। ये जो आपको सामने मैंने बोर्ड पर लिख कर दिया हुआ है, सूत्रों को हल करने की पद्धति बताई है, उसे आप ठीक से देख लो, समझ लो और इसी के आधार पर हम आगे के गणित करने वाले हैं। यहाँ एक उदाहरण देखेंगे हम, प्रश्न संग्रह 1.4 का। नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 15, नंबर ऑफ ए कितने अपने 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 29 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 7 और हमें ढूंढना है नंबर ऑफ बी। अब जो सूत्र हमने पहले वाले भाग में देखा था, उस सूत्र के अनुसार, वो सूत्र मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सूत्र को ठीक से देख लीजिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, वो सूत्र हमने पहले जो लिखा था वहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इस तरफ था और ये जो बाकी सब है वो इस तरफ था, ठीक है ना। उसे अभी हमने इस प्रकार से लिखा है, कन्फ्यूजन मत करना। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र में आप ऊपर दिए गए मूल्यों को भरो। नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने डाल दिया 29 इक्वल्स टू 15 प्लस नंबर ऑफ बी, इसका मूल्य हमें ज्ञात करना है -7।
अब यहाँ पे जो जो संख्याएं हैं उन्हें आप बराबर चिन्ह के उस तरफ लेके जाओगे और ले जाते समय आप उसका चिन्ह बदलोगे। ध्यान दो, यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं उन्हें बराबर के चिन्ह के उस तरफ ले जाते समय आप उनका चिन्ह बदलोगे। जैसे मैंने बदला है 7 -7 यहाँ से इधर चला गया, बन गया +7, +15 यहाँ से यहाँ चला गया, बन गया -15, 29 + 7 हो गए 36, -15 उत्तर आया 21। तो नंबर ऑफ बी कितना है हमारा यहाँ पर 21। ये आपने गणित कॉपी में उतार लेना है। ये 2 उदाहरण हैं, ये 2 उदाहरण आपके होमवर्क हैं। आपने अपनी कॉपी में पिछले दिए हुए उदाहरण के जैसे इन 2 उदाहरणों को हल करना है। जिस प्रकार से मैंने पिछला वाला उदाहरण हल किया था सूत्र लिखकर, उसी तरह से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और नीटली आपने उदाहरण को हल करना है, लिखना है। यह आपका होमवर्क है। अब 1.4 का नेक्स्ट गणित देखेंगे हम लोग। 1.4 का नेक्स्ट गणित में यहाँ पढ़ के सुना रही हूँ आपको। पेज नंबर 16 पर है। एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी है, उनमें से 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं। छात्रावास में कुल 125 विद्यार्थी है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट विश्व संचय कितना है 125, सभी मिलकर 125 विद्यार्थी है। उनमें से चाय पीने वाले विद्यार्थी है 80, कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी है 60, और चाय और कॉफ़ी दोनों भी पीने वाले यानी कि कॉमन विद्यार्थी है टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितने हैं 20। तो आपको ढूंढ निकालने हैं वो विद्यार्थी जो कि चाय और कॉफ़ी में से केवल कुछ एक ही पीते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी ढूंढना है पहले, और फिर आपको यहाँ बताना है कि तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए ध्यान दे, इधर यहाँ पर मैंने आपको वेन डायग्राम दिखाया है, इसके जरिए आपको समझाती हूँ। टी, यहाँ पर टी का जो वृत्त है, टी का जो गोला है, उसमें मैंने लिखा हुआ है 80, और सी के इसमें वृत्त में लिखा हुआ है 60। ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन है 20, यानी 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय या कॉफ़ी दोनों में से केवल एक ही चीज़ पीते हैं, सॉरी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं। वे चाय भी पीने वाले हैं ये 20 विद्यार्थी, और कॉफ़ी भी पीने वाले हैं। ध्यान दे दोबारा, 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, केवल चाय नहीं कहा हमने, चाय पीते हैं। 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि 80 विद्यार्थी में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो कॉफ़ी भी पीते होंगे, और 60 में से कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो चाय भी पीते होंगे। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं 20। 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भी पेय पीते हैं, यानी कि 80 में से अगर 20 विद्यार्थी निकल गए तो केवल 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। और यहाँ पर 60 में से 20 विद्यार्थी अगर निकाल दिया आपने कॉमन, तो 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। तो 60 + 20 + 40 करो, आपका उत्तर आ जाता है 120। यानी 120 विद्यार्थी पूरे छात्रावास में ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों भी पेय पीना पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? 120 विद्यार्थी छात्रावास में ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों में से कोई भी एक पेय, मतलब
पेय पीना पसंद करते हैं, गर्म जो पेय होता है उसे पीना पसंद करते हैं। चाय कॉफी पीने वाले 120 बच्चे हैं। तो ये 120 क्या है? ये है टी यूनियन सी। ये कौन से बच्चे हैं? टी यूनियन सी, जिसमें यहाँ के 60, यहाँ के 20 और यहाँ के 40, यानी टी और सी में के सारे विद्यार्थी इसमें समा गए हैं। वो हो गए टी यूनियन सी। पर ये कौन से विद्यार्थी हैं? वो जो चाय और कॉफी पीते हैं। हमें बताना है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो चाय और कॉफी दोनों में से कुछ भी नहीं पीते। तो ऐसे विद्यार्थी कौन से होंगे? अगर छात्रावास में 125 विद्यार्थी है, उसमें से 120 विद्यार्थी चाय कॉफी पीते हैं, तो बचे कितने? तो बच गए 125 में से 120 घटा करो तो 5, यानी 5 विद्यार्थी छात्रावास में ऐसे हैं जो चाय और कॉफी नहीं पीते। अब ये तो हो गया मौखिक कार्य, पर इसको लिखोगे कैसे? देखो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। यहाँ हमने 80 इसलिए लिखा हुआ है। आप कहोगे मिस आपने यहाँ पे 60 लिखा है, तो यहाँ पे 80 क्यों लिखा है? तो ये 80 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ टी है। नंबर ऑफ टी कितना है हमारा? 80 है। और यहाँ जब हम लिख रहे हैं तो हमने यहाँ में से ये 20 निकाल दिए हैं। हम सिर्फ इतने ही गोले की बात कर रहे हैं और इतने गोले में केवल 60 विद्यार्थी है। ये 20 विद्यार्थी इसके अंदर है ही नहीं। और यहाँ पे 40 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम केवल इतने ही गोले की बात कर रहे हैं और इतने से गोले में केवल 40 विद्यार्थी है जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं। वो इस 20 में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर 60 और 40 लिखा हुआ है। कंफ्यूजन मत करो। तो पूरा गोला कितने का है? 80 विद्यार्थियों का है, तो वो हमने यहाँ पे 80 लिखे हैं। आप सूत्र की तरफ ध्यान दो। नंबर ऑफ टी कितने हैं? 80 ही है। नंबर ऑफ सी कितने हैं? 60 है। और नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितने दिए हुए हैं? वो है आपके 20। तो हमने 140 में से 20 को माइनस किया तो हमारा उत्तर आया 120। ये 120 क्या है? वो विद्यार्थी जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। टी यूनियन सी। अब हमें कौन निकालने हैं? हमें वो निकालने हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर डैश लगा दिया है। इस डैश का मतलब समझते हो ना आप? हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। इस डैश का मतलब क्या है? क्या होता है ये डैश? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। याद आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब जो इसमें नहीं है, जो विश्व में है परंतु इसके अंदर नहीं है, वो बचे हुए। तो वो 5 विद्यार्थी इधर है। 1 2 3 4 और 5। वो 5 विद्यार्थी यहाँ बाहर है परंतु विश्व के अंदर है, विश्व समुच्चय के अंदर है। तो इनको कहोगे आप पूरक समुच्चय। तो ये टी यूनियन सी मतलब पूरक समुच्चय कितना है? 5। तो ये 5 विद्यार्थी कौन से हैं? वो जो चाय और कॉफी दोनों भी नहीं पीते। देखिए आपने आखिरी में, उत्तर के आखिरी में, प्रश्न के आखिरी में इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। ये पूरा उदाहरण आपने अपनी कॉपी में उतार लेना है। ये प्रश्न संग्रह 1.4 का दूसरा गणित है। अगले गणित हम अगले पार्ट में, अगले भाग में ले लेंगे। धन्यवाद।